अरेबियन सी के नीले पानी और वेस्टर्न घाट की हरी भरी वादियों के बीच बसा है केरल, जिसे अक्सर गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। दक्षिण पश्चिमी भारत का ये राज्य जीवंत संस्कृति, लुभावने नजारों और गर्मजोशी से भरी मेहमाननवाजी का संगम है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। केरल एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। हवा में तैरती मसालों की खुशबू से लेकर पारंपरिक संगीत की लयबद्ध धुनों तक। यहाँ के बाजारों में मसालों की महक और संगीत की धुनें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। केरल की यात्रा एक ऐसी धरती की यात्रा है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिकता के साथ घुल मिल जाती हैं। यहाँ की वास्तुकला में भी आपको इसका अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। केरल की असली खूबसूरती इसकी अनोखी भौगोलिक विशेषताओं में है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियां इसे एक स्वर्गीय स्थान बनाते हैं। ये राज्य शांत बैकवाटर, साफ सुथरे समुद्र तटों, ऊंची नीची पहाड़ियों और झरनों से सजा हुआ है। यहाँ की बैकवाटर में हाउसबोट की सवारी एक अनोखा अनुभव है। ये विविधता भरा लैंडस्केप कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, जो केरल को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य और वनस्पति उद्यान अद्वितीय हैं। केरल के लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ आने वालों को सहज और खुश महसूस कराते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का ये मनमोहक मेल केरल को एक ऐसी मंजिल बनाता है जो आपके दिल में उससे दूर जाने के बाद भी बनी रहती है। यहाँ की यादें आपके मन में हमेशा ताजा रहेंगी और आप बार बार यहाँ आने का मन बनाएंगे। और तिथि केरल की कुलिनरी विरासत भी उतनी ही विविध और जीवंत है जितना कि उसका लैंडस्केप। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको खाने की एक अनोखी कहानी मिलेगी, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यहाँ का फूड ताजा इंग्रेडिएंट्स, खुशबूदार मसालों और नारियल का एक सुंदर मिश्रण है, जो इस क्षेत्र का मुख्य आहार है। नारियल का उपयोग यहाँ के लगभग हर व्यंजन में होता है, चाहे वो मीठा हो या नमकीन। यहाँ का हर निवाला फ्लेवर्स का धमाका है, जो पीढ़ियों से चली आ रही कुलिनरी विशेषज्ञता का प्रमाण है। हर डिश में आपको मसालों का एक अनोखा संतुलन मिलेगा, जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ के सबसे ज्यादा मशहूर डिशेस में से एक है अप्पम विद स्ट्यू, जो नाश्ते में बहुत पसंद किया जाता है। यह डिश न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी एक कला है। नरम फर्मेंटेड राइस से बनी पैनकेक अप्पम चिकन या सब्जियों से बने फ्लेवरफुल स्ट्यू के साथ परफेक्ट मेल है। अप्पम की बनावट और स्टू की गहराई दोनों मिलकर एक अद्वितीय स्वाद अनुभव प्रदान करते हैं। एक और चीज जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए वो है साध्या, एक पारंपरिक वेजिटेरियन फीस्ट जो केले के पत्ते पर परोसी जाती है। यह फीस्ट विशेष अवसरों और त्योहारों पर बनाई जाती है और इसमें कई प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। साध्या में कई डिशेस होती हैं, हर एक का अपना अलग फ्लेवर और खुशबू होती है। इसमें पचड़ी, खिचड़ी, अवियल और ओलन जैसे व्यंजन शामिल होते हैं, जो इसे और भी समृद्ध बनाते हैं। चावल इसके केंद्र में होता है, जिसके साथ दाल, सब्जियां, अचार, चटनी और मिठाई होती है। यह एक संपूर्ण भोजन है जो स्वाद और पोषण दोनों में भरपूर होता है। सी फूड पसंद करने वालों के लिए केरल में अरेबियन सी से पकड़ी गई ताजा मछलियों से बनने वाले कई स्वादिष्ट डिशेस हैं। यहाँ के समुद्री भोजन का स्वाद और ताजगी अद्वितीय है। फिश मोली, जो नारियल के दूध से बनी करी है जिसमें मछली डाली जाती है, एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। यह डिश अपने हल्के और मलाईदार स्वाद के लिए जानी जाती है। मलाईदार नारियल की ग्रेवी में पकी हुई मछली केरल के कोस्टल कुजीन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह डिश न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह केरल के समुद्री जीवन और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है।
केरल में घूमने की बहुत सारी जगहें हैं जो हर तरह के ट्रैवलर को पसंद आती हैं। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, इतिहास के शौकीन हो या फिर शांति की तलाश में हो, केरल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जो लोग शांति चाहते हैं उनके लिए ओलेपी के बैकवाटर जरूर देखने चाहिए। यहाँ की शांत और सुरम्य जलमार्ग आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। केरल की पारंपरिक हाउस बोट, जिसे केट्टुवल्लम कहा जाता है, में बैठकर शांत बैकवाटर में घूमना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। यह हाउस बोट्स पूरी तरह से लकड़ी से बने होते हैं और इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं होती हैं। बैकवाटर के किनारे हरे भरे धान के खेत, नारियल के पेड़ और छोटे छोटे गांव स्थानीय लोगों के साधारण जीवन की एक झलक दिखाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सादगी मन को शांति देती है। कुमारकोम, जो वेम्बनाड लेक पर स्थित द्वीपों का एक समूह है, एक और बैकवाटर पैराडाइज है। यहाँ की सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, जो कई प्रवासी पक्षियों का घर है, पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं और उनकी चहचहाहट का आनंद ले सकते हैं। वेस्टर्न घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा मुनार अपने चाय बागानों के लिए मशहूर एक हिल स्टेशन है। यहाँ की ठंडी हवा और हरी भरी वादियां आपको तरोताजा कर देंगी। चमकीले हरे रंग की चाय की झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ियां देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। यहाँ की चाय बागानों में घूमना और ताजगी भरी चाय का स्वाद लेना एक अनोखा अनुभव है। कर्नाटक की सीमा से सटे वायानद को इसके मसालों के बागान, घने जंगल और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इडाक्कल केव्स अपनी प्राचीन शैल नक्काशियों के साथ इतिहास की एक झलक दिखाती हैं। इन गुफाओं में की गई नक्काशियां प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां बयां करती हैं। कोची, जो एक बसलिंग पोर्ट सिटी है, इतिहास और आधुनिकता का मेल है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप पुराने और नए का अनोखा संगम देख सकते हैं। फोर्ट कोची अपनी कॉलोनियल आर्किटेक्चर, चीनी मछली पकड़ने के जाल और मसाला बाजारों के साथ केरल के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। Section 4. The Rhythms of Life, Traditions and Festivals. केरल की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही वाइब्रेंट है जितने कि उसके लैंडस्केप्स। यह राज्य अपनी शास्त्रीय नृत्य कलाओं, कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। कथकली एक बेहद खास डांस ड्रामा है जो इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और भाव भंगिमाओं के माध्यम से हिंदू महाकाव्यों की कहानियों को दर्शाता है। मोहिनीअट्टम विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक ग्रेसफुल डांस फॉर्म है जो अपने लिरिकल मूवमेंट्स और भावपूर्ण कहानी कहने के अंदाज के लिए जाना जाता है। ओणम, फसल का त्योहार, केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ओणम परिवार के पुनर्मिलन, दावतों और पारंपरिक नाव दौड़ का समय होता है। विशु, जो एस्ट्रोनॉमिकल न्यू ईयर होता है, वसंत के आरंभ का प्रतीक है। लोग अपने घरों को फूलों और फलों से सजाते हैं और दिन की शुरुआत शुभ वस्तुओं की एक व्यवस्था विशुकन्नी के दर्शन के साथ होती है। ये त्योहार और परंपराएं केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करते हैं। Section 5. Spiritual Sojourn, Temples, Churches and Mosques. केरल एक ऐसी जगह है जहां अलग-अलग धर्मों का आपस में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। यह राज्य के विविध धार्मिक वास्तुकला में दिखाई देता है। भगवान अय्यप्पन को समर्पित साबरीमाला अय्यप्पन टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। मैटनचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है, केरल और कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक मिश्रण है। इस महल में एक म्यूजियम है जो कोच्चि के राजाओं के इतिहास को प्रदर्शित करता है।
पराडेसी सिनेगॉग राष्ट्रमंडल देशों में सबसे पूरा एक्टिव सिनेगॉग है। जो कोच्चि में यहूदी समुदाय का प्रमाण है। माना जाता है कि चेरमन जुमा मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद है जो पारंपरिक केरल और अरबी वास्तुकला का मिश्रण है। ये धार्मिक स्थल न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि वास्तुकला के अद्भुत नमूने भी हैं जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।